अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। आज शो का आगाज़ कर रहे हैं पुलिस जवानों की खूबसूरत बातों से। जी अस्सलाम वालेकुम। साहब खूबसूरत बातें तो आप करते हैं, आप करते हैं। ईमान से मिस करता हूँ मैं तो। जब भी कर जाता हूँ ना, आपकी भाभी जब बताती है ना अस्पताल देखा मैंने अस्पताल, ओए होए 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 होए, जुनैद साहब मुझे ऐसे लगना शुरू हो जाता है शायद अस्पताल का एंकर राव साहब है। राव साहब इतना अजीम आदमी जुनैद साहब मैंने अपने मुल्क के अंदर या आप देखे या राव साहब देखे जो इस वक्त आईजी है। होए 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 ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਕਮ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ, ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਦੇ ਕਾਂ, वाह ਦਿਲ ਘਰਾਂ ਚ ਜੰਮਦੇ ਹੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। वाह वाह, ये नहीं राव साहब के मुतल्लिक ये शेर है, ये याद रखिएगा। माशाल्लाह, इस वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, मगर राव साहब ਦੇ ਉੱਤੇ शेर किया गया। अच्छा, आजकल राव साहब सबसे आला इंसान। आजकल क्या मतलब जुनैद साहब, आजकल क्या मतलब? हर महीने 1.5 महीने बाद आईजी बदलता है, साथ ही आपका पसंदीदा इंसान बदल जाता है। ओ हजूर, तुसी खुदा दा ना जे ना आईजी बदलो, सानू भी एक थां ते रहन दियो। अब देखिए जो आईजी लगता है, हमने तो उसकी कारकर्दगी देखनी होती है ना। इस आईजी की जो कारकर्दगी देखी है, जो अनाउंस किए उन्होंने पुलिस इस्लाहात, वो आपने देखा क्या क्या किया? वाह 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 वाह। पुलिस इस्लाहात कौन सी कर दी आईजी ने? जुनैद साहब प्लान किया हुकूमत ने। उनका भाई देखे जो मुंजमद अलाउंस थे पुलिस ऑफिसर्स के, पुलिस वालों के, वो बहाली उनकी बहाली हो रही है जुनैद साहब। आप यकीन करें जुनैद साहब, ये जो मुंजमद अलाउंस थे ना जी, हर वक्त ध्यान इसी तरफ रहता था। मुजरम पकड़ने गए हुए हैं तो जेन में यही फंसा हुआ है, यार मुंजमद हो गए, अलाउंस मुंजमद हो जाए कि कितों पैसे इकट्ठे करिए। हर वक्त ध्यान उसी तरफ रहता। जैसे जहमद करा गया हो तो पिछे इकबाल ध्यान अपने रखता है ना जी। इकबाल होता जी, वो इकबाल तुसी जो भी वालों की कटिंग करा गया हो ना, इकबाल ने ये टैन नाल बहन देता। ये जो अलाउंस का मुंजमद होना है ना जी, वो इकबाल वाला साहब जी साढ़े वास्ते। तो ये अगर बहाल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि पुलिस का महकमा सरसब्ज़ शादाब और खुशहाल हो जाए। सब देखें, जेब में पैसे होना तो कौन रिश्वत लेता है बताएं मुझे? कभी नहीं कोई रिश्वत लेता, कभी नहीं कोई रिश्वत लेता। ये पंजाब हुकूमत ने पुलिस इस्लाहात का जिक्र किया है और बड़ा क्रेडिट लिया है उन्होंने। तो उनमें उन्होंने ये भी कहा है कि 9000 से ज्यादा पुलिस अफसरान की तरक्की हुई है। तो आप भी शामिल हैं उसमें? सब बस थोड़ा जिहा गलत हो रहा है। मतलब अगर मैं नहीं ना शामिल तरक्की दे तो मैं समझना फिर इंसाफ नहीं हो रहा। तरक्की होनी चाहिए थी, कम से कम मेरी तो जरूर होनी चाहिए थी। और जुनैद साहब देखें, बात ये है कि जितनी आप जल्दी भर्ती करेंगे ना जी, तरक्की उतनी जल्दी होगी। अब ना भर्ती होती है ना ऊपर तरक्की होती है। अभी इन्होंने 12,000 असामियां भी अनाउंस की हैं। ये जो अनाउंसमेंट है जी, 12,000 असामियों की अनाउंसमेंट जो है, ये भर्ती नहीं होगी, इससे जरा बोझ भी बढ़ेगा। अब देखें, एक ही थाने के अंदर कितने बंदे होते हैं? ज्यादातर कितने बंदे, और कितने बड़े इलाके हैं जिनका बोझ एक ही थाने के ऊपर है। मैं समझता हूँ जुनैद साहब, थानों की तादाद भी बढ़नी चाहिए। और ये जो अपना छोटे है ना जी मुलाजमीन, आई मीन इंस्पेक्टर से नीचे वाले लोग, इनकी भर्ती बहुत जरूरी है जुनैद साहब। अब इतने बड़े थानों में इतने बंदे होते हैं सारे। उन्हें कोई बंदे होंगे ने थाने के अंदर जिन्हें को असी छापा मारिए जूए ते 3 मिनट बाद जिन्हें को बंदे रह जाते हैं ना, उन्हें को थाने च बैठे होंगे ने। मिसाल तो कोई अच्छी दे। मेरा मतलब थोड़े तरह कितने बैठे कितने बाकी नस्बा च गए ने। तो मेरा मतलब है कि कम से कम भर्ती होनी चाहिए मुलाजमीन, और तादाद ज्यादा होनी चाहिए मुलाजमीन की, ताकि काम का बोझ जो है वो तकसीम हो और अच्छी कारकर्दगी हम दिखा सकें। लेकिन सदीक साहब, असल बात ये है कि जो हो वो इस तरह के हीरे हो जैसे आपके पास है। ताड़े सदके जाओ जुनैद साहब, अल्लाह पाक तुहानू जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह ने बड़ा देना है, अल्लाह ने बहुत देना है। अल्लाह पाक देखना तुहाडे बच्चे दी खैर हो जानी है इंशाअल्लाह तुसी देखना तुसी अफसर ही होणगे, अफसर ही। और जुनैद साहब एक गल याद रखना, भाग भी बड़े लगणगे, ये भाग में नहीं लगदे। मेरा ख्याल हाथ से ये स्टिक छोड़ दे और कुछ और पकड़ ले। जुनैद साहब, आप बात समझते नहीं है। बात ये है कि दिल से दुआएं उस वक्त निकलती हैं जब कोई आदमी सच बोलता है। देखिए
पुलिस के साथ आज तक यही तो बदसलूकी हो रही है कि सच ही कोई नहीं बोलता। जुनैद साहब, आप देखें कि आपके सामने सदीक जैसे एसएचओ भी तो मौजूद हैं, तो मेरा मतलब है कि बेटे बैठो, बेटे बैठो, खुदा दा वास्ता जी बैठो, की करते हो? तो सदीक साहब जो सच बोल रहा है उसकी भी तो सुन लो। जी, जो सच बोल रहा है उसका तो पर्चा काटो ते ना। मैं की बकवास करन दे असा? कल्ला तू ही सच बोलन दे, केड़ा तेरा पर्चा है? ओ भाई जी, 2 मेरे भाइयों को जख्मी कर दिया, आप मुद्दई उनका पर्चा काटने के बजाय मुझे ही पकड़ के आप लोग ले आए। नहीं, तेन बाहर की मैं गया है कि 2 मिनट से हस्पताल वाले सदे है, जरा उत्थे गल कर रही है। जुनैद साहब ने बुलाया, जुनैद साहब ने बुलाया। बेटे तेरी भरजाई बुलाए तो मैं एडी तेज नहीं जाता। जुनैद साहब बुलान मैं उड़दा आना। मेरे 2 भाई अस्पताल के ओ अंदर। पुत्र ठहर जा, 2 भाई किड्डे किड्डे होने ने, वो भी ठहर जा 1 मिनट। ਦੰਦਾਂ ਥਲੇ ਅਜੀਬ ਲੈ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਡਏ ਅਸੀਂ। ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਜਵਾਨ ਤੇਰੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਐਂਕਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਸੱਚ। ਆ ਦੇਖ ਜਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਨੂਰ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਹੋ ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਨਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, सिर्फ रोटी वाल ध्यान है। देखो ना जरा, सच मुंह पे आया है। सच जो है वो खूबसूरत होता है। जुनैद भाई, बात ये है कि ये जो इस्लाहात पुलिस की होने जा रही हैं, हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम अपील करते हैं। हम सिर्फ इसलिए अभी हाजिर हुए हैं कि हम अपील करते हैं कि फौरी तौर पे इन पे अमल किया जाए। और जुनैद साहब, बड़ी बड़ी ज्यादती है। देखें, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि पुलिस बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रही है और बहुत हम एहसान कर रहे हैं, मगर भागदौड़ जितनी करते हैं यार, उतना तो खुदा के वास्ते इनका ख्याल करें। उसका एक अमली नमूना तो सामने बैठा है ना, मिन्नतें कर रहा है 2 घंटे से आपकी। ओ जी, सवेरे दुकान का शटर खोला है, वहां लड़ाई हुई है। दुकान का शटर वैसे का वैसा, भाई अस्पताल के अंदर है, पीछे चाहे मेरी दुकान लुट जाए लेकिन पर्चा नहीं काट रहे। ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ, ਥਾਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਟਾਂਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਬੇਟੇ, 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ। जुनैद साहब 3 ਭਰਾ ਜੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। जुनैद ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੜਸਦਿਆਂ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 3 4 5 6 7 8 हरी कह बैठा कि ये जो पर्सनल अपना फैमिली मैटर्स होते हैं, कम से कम खुदा के वास्ते ये किसी अपने फैमिली के बुजुर्ग के को बिठा के तो ये आप तय कर लिया करें। अब एक भाई जो है वो कहता है दुकान मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। ये भाई साहब जेडे ने, देखो ना जरा गौर करो इन्हां नाल। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਯਾਰ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਦਿਓ, ਝਗੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? जुनैद साहब, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ बैठा है। भतीजे ने मारी है ना, तो जब डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम है, हर चीज मेरे नाम है, आपको मैं कागजात दिखा रहा हूँ, उसके बावजूद भी पर्चा आप नहीं काट रहे। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਜਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇਰਾ, ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਕਾਦੀ ਐਡਾ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਟ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वरना तेरा बनना की सी। जुनैद साहब, ये कर लेते हैं आप, डोंट वरी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਦੀਕ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਹਰ ਕੰਮ पे क्लियर, शीशे अंदर शीशा। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। मैं गल करती शीशे वाली, तू विच खुराक जरूर पानी है, दूध से पानी जरूर पाने तू, ठहर जा 1 मिनट। तो जुनैद साहब, बात ये है कि ये जो पुलिस की इस्लाहात हैं, ओए जुल्फी जरा दस जरा जुनैद साहब ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਗੈਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਥੱਲਿਓਂ ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋਰਡ ਬਲਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਆਤਫ ਅਸਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ। देखो ना जरा एक पुलिस ऑफिसर जुनैद साहब, और बच्चे किस तरह पढ़ाए? जुनैद साहब, बात ये है कि जब तक आप इनकी ज़ेदी टेंशन्स खत्म नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नजर नहीं आएगी। और ये कर सकता नहीं, अगर कोई तो इको बंदा दुनिया तो कर सकता नहीं जिदा ना राओ आई साहब आए ना। जुनैद साहब, इन्होंने मामूली ना जो को मामूली अफसर नहीं जे जेडे राओ सरदार अली लेना है, इसलिए आई जी पंजाब होए मैनू बड़ी अच्छी तरह याद। जुनैद साहब, शेखपुरे लगे जे SSP, शेखपुरा मैं उत्थे इन्हां दे मुतहत सां। बल्ले क्या अफसर है जुनैद साहब, क्या अफसर है। हाय उत्थे मैं इन्हां दे मुतहत सां। हाय ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ ਜੀ? ओ हो को वाकया बना ते लैन देना।
ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੇ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸਾਡੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ੁਭਾ ਹੋ ਗਿਆ डकैती पे गए हैं आप लोग? ਨਹੀਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ अच्छा ਲੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕੂ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ अच्छा ਡਕੈਤੀ ਕਰਕੇ ਨਸ ਗਏ ਨੇ हाँ, ਲੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਹੋਈ ਏ हाँ, ਜੁਨੈਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਉਸਲੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਘਰ ਚਲੇ अच्छा ਗਏ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਲਕੀ ਜੀ ਡਾਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ अच्छा ਲੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇਗੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ राव साहब की ਰਾਓ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ अच्छा ਸਿੱਧਾ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਡਾਕੂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕੂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਲੱਤ ਥੋੜੀ ਸੜੀ ਸੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ तो जुनैद साहब दसना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਵਾ कि ये जो है ना जी जज्बा हुब्बुल वतनी ये अंदर कूट कूट के भरा हुआ है असल में मसाइल इतने हैं पुलिस के कि पुलिस कारकर्दगी दिखा नहीं पाती इसलिए मैं समझता हूं कि अगर आप पहले पुलिस के मसाइल हल करेंगे तो पुलिस कारकर्दगी दिखाने के लिए फिर मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के हर महकमे से ज्यादा आगे खड़ी होगी। सदीक साहब देखें ये ट्रांसपोर्ट की फराहमी आप लोगों का एक पुराना मसला है। हुकूमत दावा कर रही है कि 3 सालों में 900 से ज्यादा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें आप लोगों को दी हैं। लो सानू दी है सानू हाँ, आपको दी हैं। हाँ। सानू दी है हाँ। ये कर दियो पे जुनैद साहब तो मैं कह रहा हूँ आपके आईजी साहब कह रहे हैं। अरे आईजी साहब कह रहे हैं तो फिर देती होनी ने दे देने वाले ने देखो बात ये है कि वाकई अगर ट्रांसपोर्ट इतनी मिल गई है तो फिर मेरा ख्याल है हमें थानों में बैठना ही चाहिए पुटे जी 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 कल तो बेटे गड्डी सारा दिन फिरने दो मगर सर जी साडे थाने दे विच गड्डी है ही नहीं आईजी साहब कहने ने देती है ने तू कहने है नहीं माफ करने है अब आपका फर्ज है बनता है नहीं, है कि नहीं, आप है खाली कुर्सी पे बैठ के तो मुंह से आवाज निकाले। जुनैद साहब है नहीं एवं बकवास करते हैं पता याद नहीं बेटे है नहीं है नहीं जी हाँ रजिया जी कहीं और शादी कर लो मेरी तनख्वाह बढ़ने का तो कोई चांस नहीं। अच्छा ए जेरे अलाउंस बहाल होने लगे ने ओ केड़ी मान खुआने देखे जुनैद साहब इसे कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़े अल्ले अलाउंस बहाल होए ने ते देखो घरां लड़ाइयां शुरू हो गई ये मेरा मतलब जुनैद साहब निक्के निक्के चौकियां नाल मुलाजमी नहीं राजदे हुंदे अच्छा ये निक्का निक्का चोगा है। आईजी साहब तो कह रहे हैं हमारा बहुत बड़ा कारनामा है ये। अभी वो कह रहे हैं तो फिर ठीक होना जरूर क्योंकि बंदे तो वो बहुत बड़े ने देखो बात जड़ी है वो मुंह ते करनी चाहिए चोगा चोगा मिलके ही कारनामा बनता है ना। जाहिर है बिल्कुल ठीक तुसी भी कह रहे हो तुसी भी ठीक कह रहे हो तुसी भी साफी हो और वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आईजी साहब ने चाचा सदीक पर्चे का क्या करना है कर ले लिया कुछ ना कुछ इनू ले लो थाने जी है। ते इहदे ते ही पर्चा कट दियो बस हैं नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। इसका जो छिलका है ना जी इससे सिट्रस ऑयल निकलता है और ये बड़ी लाजवाब चीज है। और सिट्रस फैमिली के बाज फल ऐसे हैं कि उनके छिलके के अंदर फल से ज्यादा अफादियत होती है। भाईजान बाज चीजें ऐसी हैं कि इंसान सुन के दंग रह जाता है या अपनी अक्ल पे मातम करने को जी चाहता है। तो पूछ लिया करना किसी सियाने को अल्लाह पाक ने जब घर में सियाना दिया हो तो खज्जल नहीं होते एक अल्लाह पाक ने सियाना दिया हो और एक कमर पे खारिज करने वाला हाथ दिया हो अगर सियाने तुम हो तो फिर तुम्हारा भी उतना की फायदा है जितना उस बुरश का है। चलो फिर करो इंजन जो वैसे एंजन करने में मजा है ना वो ब्रश से खारिज करने में नहीं। बंदा ज्यादा से ज्यादा यही है ना कि खोता खोता लगता है। ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਇੰਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਗੋਗਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਕੰਧਾਂ ਤੇ 7 ਦਰਖਤ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗਾ ਪਾੜੇ ਨੇ नहीं मैं कहने ये लगा था कि बाज बातें जान के बंदे को बहुत अफसोस होता है
جیسے ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں اگنے والی کھجوریں جو ہیں وہ بیرون ملک جاتی ہیں, وہاں پہ پروسیس ہوتی ہیں اور 3 گنا ریٹ پہ واپس پاکستان آ کے بکتی ہیں. مطلب عجیب بات ہے نا. مطلب پاکستان جو ہے وہ سٹرس کا, یہ سٹرس کہتے ہیں اس فیملی کو, مالٹا, سنترا, نارنجی, گریپ فروٹ, یہ ساری جو فیملی ہے اٹ از کالڈ سٹرس. تو پاکستان سٹرس فروٹ میں بہت بڑا پروڈیوسر ہے اس کا. سرگودا, ہاں سرگودا کا سٹرس تو کمال ہے نا, پوری دنیا میں اس کے ڈنکے ہیں. لیکن ہمارے ذہن میں جو آتا ہے ظاہر ہے کہ وہ ایز فروٹ آتا ہے جی, لیکن اس کے اور بہت سارے فائدے ہیں جو ہمیں بالکل معلوم ہی نہیں ہے. مثلا جس کو موضوع بنایا ہے میں نے وہ یہ ہے کہ اس کا جو چھلکا ہے نا جی, اس سے سٹرس آئل نکلتا ہے اور یہ بڑی لاجواب چیز ہے. اور سٹرس فیملی کے بعض پھل ایسے ہیں کہ ان کے چھلکے کے اندر پھل سے زیادہ افادیت ہوتی ہے. پھل سے زیادہ افادیت ہوتی ہے. Would you believe it? اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سٹرس آئل ہے نا یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں دوسرے ملکوں سے, جو مختلف اس کے میڈیسنل یوز ہے زیادہ تر, یعنی ادویات میں یوز ہوتا ہے, کاسمیٹک میں یوز ہوتا ہے, ایروما تھراپی میں اور ایروما کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو چھلکا ہے سٹرس کا یہ ضائع جاتا ہے. اور یہ عام طور پہ آپ جو بڑے فلتھ ڈپو دیکھتے ہیں نا, کوڑے کرکٹ کے جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ سردیوں میں 50% جو گندگی ہوتی ہے وہ مشتمل ہوتی ہے انہی چھلکوں پہ. زیادہ سے زیادہ ہم نے اس کا استعمال جو نکالا ہے پاکستانیوں نے وہ یہی ہے کہ سٹرس کے چھلکے کو آنکھ میں تار مار کے اچھا, یہ جو آنکھ میں ڈلتا ہے اور ہماری آنکھ میں یکدم چبھن محسوس ہوتی ہے نا, یہ وہی سٹرس آئل ہے یا ایسڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہماری آنکھ کے اندر محسوس ہوتا ہے اور ہم یوں کرتے ہیں. یہ جو ایسڈ ہے نا یہ بڑی کمال چیز ہے. اس کا کوئی ایک نہیں, 2 نہیں, اس کے درجنوں فائدے ہیں. اور میں نے جیسا بتایا نا پاکستان امپورٹ کرتا ہے, اور اپنے ہاں ہمارے عالم یہ ہے کہ 23 لاکھ ٹن ہم سٹرس پیدا کرتے ہیں. 23 لاکھ ٹن, اس میں سے غالباً جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ 2-2.5 لاکھ ٹن ہے مشکل سے. باقی کوئی 20-21 لاکھ ٹن جو ہے وہ ہم کھا جاتے ہیں خود. ظاہر ہے اس کے چھلکے ہم پھینک دیتے ہیں. بڑا اچھا کرتے ہیں یار, کھانا چاہیے یہ. ہاں لیکن لیکنا چاہیے کہ اگر ہم اس سے کوئی 4 پیسے بھی کما سکیں تو وہ بھی کمانے چاہیے. ظاہر ہے اس کا چھلکا اگر ضائع جا رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات. اور پھر ہمیں بحیثیت قوم یہ بات بھی سیکھنی ہے کہ جن دنوں جو چیز سستی ہوتی ہے اس کو پرزرو کر لیا جائے. ہم نے حسب حال میں 2-3 بار یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ویلیو ایڈیشن سیکھنی چاہیے. ہمیں کوئی عام چیز ہے اس میں ویلیو ایڈ کیسے کی جا سکتی ہے. جیسے ہم نے بتایا تھا کہ بعض اوقات جو ہے سال کے آپ 12 مہینے دیکھیں, کئی مہینوں میں آپ کو ٹماٹر جو ہے وہ 300 روپے کلو ملتا ہے, اور کئی ایسے مہینے ہوتے ہیں جب 20 روپے کلو. آم ملتا کیا ہے, لوگ نہروں میں بہا رہے ہوتے ہیں. کاشتکار جو ہے وہ کھالوں میں اور نہروں میں بہا رہا ہوتا ہے, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹماٹر اتنا سستا ہوتا ہے, مفت کے بھاؤ بک رہا ہوتا ہے. اگر گوگا سارا سال انتظار کر دے نہ چھٹ کے کدوں جانا. ہم نے بتایا تھا کہ اس کا کیچ اپ بنانا کتنا آسان ہے. دیٹ از کالڈ ویلیو ایڈیشن. اب ویلیو ایڈیشن جو ہے ہمیں سیکھنی چاہیے. اب جب آپ کو یہ چھلکا دستیاب ہے جس موسم میں اور فراوانی کے ساتھ دستیاب ہے, ڈھیر لگے پڑے ہیں, خاص طور پہ وہ تو چلیں وہ بیچتے بھی ہیں جہاں پہ اس کا پلپ یا جوس ملتا ہے یا بکتا ہے, تو وہ تو اس کا خیر سودا کر کے اس کا کانٹریکٹ بھی دیتے ہیں. لیکن ویسے آپ کو اس کا ٹرک کے ٹرک مل جاتے ہیں بنے ہوئے پڑے ہوئے. منڈیوں میں آپ چلے جائیں آپ کو ملتا ہے, خراب ہوا ہوا پڑا ملتا ہے. اس کا سب سے بڑا جو یوز ہے وہ یہ بعد میں آتا ہے کہ اس میں سے سٹرس آئل نکالا جائے. اس سے پہلے اس کا ایک بہت بڑا استعمال یہ ہے کہ یہ مویشیوں کی بہت فائدہ مند غذا ہے. بہت زیادہ. یہ آپ کی گائے بھینسیں جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا سورس آف انرجی ہے. بکرا جب یہ سٹرس کا کنو یا مالٹے کا چھلکا کھا رہا ہو تو وہ
यूं महसूस कर रहा होता है जैसे बेकरी से कोई चीज आई। हाँ, हम नहीं देखते, हम सिट्रस का जो छिलका है, किन्नो माल्टे का जो छिलका है, वो जर्दे में डालते हैं, केक्स में डालते हैं, कन्फेक्शनरी में डालते हैं, बड़े शौक से डालते हैं, जैम बनाते हैं सर। जैम बनाते हैं, उसमें भी जैम जेली जो मामलेट बनता है जी सर। उसके अंदर इसके छिलके के टुकड़े होते हैं। सर जी मैंने तजुर्बा किया वो जो किसी के किन्नो चोरी करने का। हाँ, नहीं जी, माल्टे के छिलके से जो निकलता है जो आंख में डलता है, वो उसको आग भी लग जाती है। वो किस लिए? उसमें लेमोनिन डी होता है। अच्छा, ये लेमोनिन डी जो है ना, आप आमतौर पे टोटके, घरेलू टोटके देखते हैं कि दाग मिटाने के लिए लेमन इस्तेमाल करें, वो इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है लेमन जो है कि इसमें लेमोनिन डी होता है और वो बेहतरीन क्लींजिंग एजेंट होता है। और इसके फिर इतने मतलब ये दिल की बीमारियों के लिए सिट्रस ऑयल या इसका छिलका इस्तेमाल किया जाता है। फिर स्किन की डिजीजेस के लिए बड़ी लाजवाब, कील, मासे, छाइयाँ, ये खत्म करने के लिए आम तौर पे ये टोटकों में बताया जाता है। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप अगर बनाना चाहें। ये हम पहले भी उनका जिक्र कर चुके हैं, ये इब्न फाजल साहब, ये सोशल मीडिया पे लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों से बिजनेस करने के आइडियाज़ देते हैं और बहुत बड़ी वो एक नेशनल कॉज के लिए भी काम कर रहे हैं। उनसे मैं एक दिन उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये घरों में भी जब आपके यहाँ वाफिर मिकदार में सिट्रस के छिलके होते हैं तो आप बआसानी जो है वो उसका ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो स्पिरिट शामिल करके 2, 3, 4, 5 दिनों में उसका आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लें, जो आपको बाद में जो है वो शायद उतनी मिकदार में हजारों रुपयों में मिलेगा। तो आप मुफ्त में घर छिलके जाया जा रहे हैं, तो आप उसको इस्तेमाल करके कमर्शियल यूज के लिए भी आप बुरुए कार ला सकते हैं। आप उसे कमर्शियल इस्तेमाल करें। कितनी अहम ये ईमान से इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल, हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि एक जो हम माल्टा सिर्फ उसे बेचारे को समझते हैं, वो डॉक्टर भी है, इलाज भी कर रहा है आपका, वो धोबी भी है, आपके कपड़े भी साफ कर रहा है, विटामिन भी इसमें हैं, आपको जिम का काम भी ये दे देता है, आपका स्किन स्पेशलिस्ट भी है, कील महासे भी, फिर जानवरों की खुराक भी है। यानी इन्ना को माल्टा होता है जुल्फी, तेरे नालों तो कम से कम माल्टा तो छोटा होता। इसमें विटामिन B6 होता है, विटामिन A होता है, फॉलिक एसिड होता है छिलकों में। छिलकों में एक नारंगी, तुम फायदे बता रहे हो, मुझे लगता है ਇਹਦੇ 'ਚ मोटरसाइकिल भी ਹੁੰਦਾ है। सर सड़कों पे यूं खज्जल हो रही होती, मैं तो कल ही बोरी लेके निकलूंगा सर। कितने अफसोस की बात है, आप फलों की जो भी रेडी देखते हैं उसके साथ बोरियां भरी हुई पड़ी होती हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और बहुत लाजवाब चीज है कि अगर आप घर में खुश्क करके रख लें ना इसके छिलके, तो आप इसको बतौर कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। क्यों जी, 4 खोखा भी खोल सकता है। माल्टा यार बड़ा काम वाला भाई है। इतने माल्टे के फायदे हैं, ये गर्मियां सर्दियां होनी चाहिए। इसमें चूंकि विटामिन होते हैं, विटामिन B होता है, फॉलिक एसिड होता है, इसलिए आमतौर पर डॉक्टर्स जो हैं वो सिट्रस ऑयल से बनी हुई मुख्तलिफ जो मसनूआत हैं या जो मेडिसिन हैं वो खवातीन को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। यानी दाई का काम भी कर रहे हैं। स्किन टाइटनिंग में ये छिलका इस्तेमाल होता है, यानी ये जो झुर्रियां पड़ जाती हैं इनके खात्मे के लिए। क्यों जी, ब्यूटिशियन भी निकल आया। होली ने दस लिया कि माल्टा कौडी भी पा लेंगे। सिट्रस पील या ये जो छिलका है ये दांतों को चमकाने के लिए जबरदस्त चीज है। आप कहोगे डेंटिस्ट भी है, याहिर है टूथपेस्ट का काम भी जो दे रहा है बड़ी चीज है भाई माल्टा। इन्नियां खूबियां तो किसी बच्चे च होण ते उन्हें फौरन रिश्ता मिल जाता। दुनिया के अक्सर मुल्कों में जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो जिन लोगों को ये स्किन एलर्जी होती है, जिसम किसी भी किस्म की कोई इन्फेक्शन होती है या एलर्जी होती है स्किन की, उनको कहते हैं कि आप महीने में 1 दफा ये जो सिट्रस पील है, ये जो छिलका है, इसमें पानी में उबाल के तो वो फेंक दें और उस पानी से गुस्ल करें आप एकदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने देखो ये छोटी छोटी चीजों में क्या क्या चीजें इंसान के लिए छुपाई हुई हैं। बिल्कुल। और हमें पता ही नहीं होता, हम जानते ही नहीं हैं। आम लोग जो हैं वो तो नहीं जानते ना इस तरह की चीजें। बिल्कुल सर। तो वो क्या को बुजुर्ग कहते हैं कि यार हर लम्हे हर सांस के साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर। तो ये इन्हीं चीजों की वजह से है ना कि हमें पता ही नहीं होता कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जो हम खा रहे हैं या जो हम पहन रहे हैं या जो हम खरीद रहे हैं
یہ ہمارے لیے اس میں کیا کیا رب نے فوائد چھپائے. ان چھلکوں میں پولیفینول ہوتا ہے جو ڈائبٹیز کے مریض جو ہیں ان کے لیے لاجواب چیز ہے. کیا بات ہے. میں نہ جی کہ چھڑ دے گالی یار, میں ہوں کدھر نہ کبھی کہ لتا میں کوٹ ہے. ناظرین یہاں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہی. گدھے کی یادداشت اتنی لاجواب ہوتی ہے کہ یہ ان علاقوں کو یا ان اپنے ساتھیوں کو, دیگر گدھوں کو 25 سال تک یاد رکھتا ہے. یعنی 25 سال بعد بھی وہ دوسرے گدھے کو دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے اوئے آج کل کتنی ریڑی چنا ہے. میں یار آج کل سبزی والے کی ریڑی میں ہوتا. اچھا پیارے بچوں, جی سر. سارے کہہ رہے جی سر. آج ہم جو جانور ڈسکس کریں گے وہ جانور عام طور پہ مذاق کا نشانہ بنتا ہے ہمارے یہاں. ہمارے ہاں زیادہ بنتا ہے, دنیا کے دیگر ملکوں میں اس کو اس طرح مذاق کا نشانہ بنایا نہیں جاتا, بلکہ اس کی جو خصوصیات پہ آپ نظر ڈالیں تو آپ کو بالکل اس کے معاملہ جو ہے وہ برعکس نظر آئے گا. میں بات کر رہا ہوں گدھے کی. کہ گدھے کو ہم بیوقوفی کی اور ہٹ درمی کی علامت سمجھتے ہیں. سوری, گدھے کی کیا بات کرنی, جو ہے ہی گدھا اس کی کیا بات. یہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ گدھا گدھا نہیں ہوتا. گدھا اتنا گدھا نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھتے ہیں. گدھے کی بعض خوبیاں ایسی ہیں جو ہم جانتے ہیں ان خوبیوں کے بالکل برعکس ہوتی ہیں. یعنی گدھے کے بارے میں عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے نا کہ گدھا انتہائی احمق ہوتا ہے, بیوقوف ہوتا ہے, ضدی, ہٹ دھرم ہوتا ہے. بلکہ اگر ایکسپرٹس کی رائے دیکھی جائے تو گدھا انتہائی ذہین جانور ہوتا ہے, اور محنتی سر, محنتی بھی ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جس کو ہم اس کی ضد اور ہٹ درمی سمجھتے ہیں نا, وہ اس کی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے. وہ ڈکٹیشن نہیں لیتا. ضد میں وہ تب آتا ہے جب وہ اس کو ڈرایا جاتا ہے, پھر وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. تو عام طور پہ کئی جانوروں کے جو ٹریٹس ہیں جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں, جیسے شیر کی دلیری اور کسی اور جانور کی کمینگی, کسی اور جانور کی چالاکی. تو اس طرح معاملہ ہوتا نہیں ہے جس طرح ہم بچپن سے پڑھتے چلے آئے. اور سیم از دا کیس ود گدھا. ہوتا کس طرح سر, یہ بتائیں. گدھے کی ایک بہت بڑی خوبی جو اسے باقی جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کی یادداشت ہے. اچھا, اسی لیے سر اس کو ریڑھی سے چھوڑتے تو سیدھا اپنی کھرلی پہ آتا ہے. میں بتاتا ہوں, گدھے کی عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 50 سال تک زندہ رہتا ہے. یار باقی جانوروں کو بھی کھولے نا تو وہ کھرلی پہ ہی جاتے ہیں, وہ کالج نہیں چلے جاتے. پلیز یار مت لڑو, میرے کیریئر کا مسئلہ ہے. جی سر جی. آپ کے کیریئر کا مسئلہ یا آپ کے گدھے کا مسئلہ ہے؟ اچھا, گدھے کی یادداشت اتنی لاجواب ہوتی ہے کہ یہ ان علاقوں کو یا ان اپنے ساتھیوں کو, دیگر گدھوں کو 25 سال تک یاد رکھتا ہے. یعنی 25 سال بعد بھی وہ دوسرے گدھے کو دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے اوئے آج کل کتنی ریڑی چنا ہے. میں یار آج کل سبزی والے کی ریڑی میں ہوتا. 25 سال بعد بھی کسی دوست کو ملتا ہے تو یہی پوچھتا ہے تو آج کل بھی کھوتے کا پتر نہیں ہے. جو بچپن میں 25 سال پہلے کھوتے کا پتر تھا وہ آج بھی کھوتے کا پتر نہیں ہوگا. یار جڑا 25 سال پہلے کھوتے دا پتر سی انہیں 25 سال بعد شیر دا پتر تے نہیں بن گیا. بالکل. اچھا, گدھے کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ گدھے کے اندر جاننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے, تجسس بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا مضبوط اور تنومند قسم کا جانور ہے. یہ گھوڑا, اس کے سائز کا اگر کوئی گھوڑا ہو تو یہ گھوڑے سے دگنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے گدھا. عام طور پہ گھوڑے کو زیادہ کارآمد سمجھا جاتا ہے. اچھا, کارآمد بھی یہ گھوڑے اور اپنی نسل کے جتنے یہ مال برداری کے لیے جانور استعمال ہوتے ہیں, بیل, گدھا, گھوڑا, ان سب میں سے آج بھی پوری دنیا میں جو پاپولر جانور ہے نا, مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ گدھا ہی ہے. لاکھوں کروڑوں خاندانوں کے لیے یہ ایک نعمت ہے. جی بڑا مصروف جانور ہے, تو کسی تے بیاہ شادی تے بھی نہیں جاتا. اور یہ جو ہمارے ہاں پچھلے دنوں آیا تھا کہ جی چین گدھے کی کھال جو ہے بڑی امپورٹ کرتا ہے, تو اب پوری دنیا میں جو اس حوالے سے جو ٹریڈ ہے یا سمگلنگ ہے نا گدھے کی کھال کی, وہ بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے. افریقہ کے کئی ملک اس ٹریڈ میں, یعنی ملوث تو نہیں کہنا چاہیے, وہ لیگل ہے ان کے ہاں, کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ جوتے وغیرہ بنتے ہیں جو دیگر کھالوں سے بنتے ہیں, لیکن اس میں کمال یہ ہے کہ یہ
जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें है ना, हाँ जी। उसमें इसके अज्जा डलते हैं और कॉस्मेटिक की दीगर चीजों में भी। मैं भी कमाई औरतां दी मत क्यों आई दी है? आज के बाद मैं भी नहीं लगाया करूंगा। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि दुनिया का सबसे जो ताकतवर मुल्क अमेरिका है, उसकी जो सबसे ताकतवर जमात है, दो जमातें, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी का ये इंतखाबी निशान भी है, रिपब्लिकन का हाथी है और गधा डेमोक्रेटिक पार्टी का। अच्छा, आमतौर पर यह कहा जाता है कि ये जहानत की अलामत की वजह से ये जो है उस जमात का इंतखाबी निशान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 1828 में एंड्रयू जैक्सन, जो मारूफ अमरीकी सदर थे, जो 1812 में अपने जंगी हीरो के बाद वो मैदान सियासत में उतरे थे, उनको बाकायदा उनके मुखालिफिन मजाक का निशाना बनाते हुए गधा कहते थे। लेकिन उन्होंने इस मजाक को फिर आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी ताकत बना लिया था। अरे वाह। और फिर उन्होंने अपना इंतखाबी निशान इसको बना लिया और आज तक जो है गधा ही डेमोक्रेट्स का इंतखाबी निशान है। सर, मुझे जो इसकी सबसे अच्छी और प्यारी चीज लगती है ना, वो इसकी दौलती है। ईमान से जब दौलती मारता है तो लगता है किसी हीरोइन ने ठुमका लगाया है। पर दिन अच्छा, गधे की एक बहुत बड़ी खूबी उसके कानों में पहना है। यानी गधे के कान जो है, आपने देखा होगा कि घोड़े से कहीं ज्यादा लंबे होते हैं। ये खामखा लंबे नहीं होते, ये 2-3 तरह के काम लेता है गधा अपने कानों से। एक बहुत बड़ा काम ये है कि ये अपने आप को ठंडा रखता है। कानों की वजह से कुदरत ने इसको ठंडा रखने का एहतमाम किया हुआ है। और दूसरी, इसकी कुव्वत समात बड़ी जबरदस्त होती है। कहा जाता है कि सहराओं में इसकी जो सुनने की कुव्वत है, ताकत है, वो 60 मील दूर से अगर कोई दूसरा गधा इन्हें आए तो ये सुन लेता। 60 मील दूर। अरे सही कह रहे हैं। मैंने भी एक दफा सुना था, एक गधा दूसरे गधे को कह रहा था, ओए नाल वाले पिंड कोई गाना गा रही है। हाँ सर जी, इसीलिए मैंने देखा गधा अगर बुजुर्ग भी हो जाए तो वो ऐसे करके कभी बात नहीं सुनता। अच्छा, कदीम दौर में जितने भी बादशाह और रईस थे, उनकी दौलत का जो एक बड़ा राज था वो यही था कि उनके पास गधों की तादाद बहुत ज्यादा थी। क्योंकि वो खजाना जब किसी दूसरी जगह से आता था तो जिसके पास जितना गधे होते थे उतना ही वो ज्यादा जल्दी लाद के खजाना ले आते थे। जैसे कहा जाता है कि जो कदीम मिस्र है, खुद मुमलिकत भी, वो किंगडम भी, और वहां के रईस भी, अफ्रीका से जितनी भी मालो दौलत थी जब वो वहां लानी थी तो वो गधों के जरिए लेके आए थे। यानी ज्यादा गधे देख के लोग समझ जाते थे कि इसके पास बहुत मालो दौलत है, इसने ऐसे ही नहीं इतने खोते रखे। फिर आमतौर पर यह समझा जाता है कि मुख्तलिफ जो रेवड़ है मवेशियों के, उनकी देखभाल के लिए कुत्ता सबसे बेहतरीन जानवर। ऐसा नहीं है, गधा द बेस्ट। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि गधा जो है वो रेवड़ को नुकसान पहुंचाने वाले हर जानवर का कुत्ते से ज्यादा बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सकता है। सॉरी सर, 20 भैंसे भी रखी हो तो पट्ठे लाने के लिए गधा होता है। हाँ, ये माल बर्दारी के काम भी आता है, हिफाजत के काम भी आता है। हिफाजत का तो पहली दफा सुना है। गोगे जी, एक खोता खरीद ले। तुमने दुकान से उठ के जाना होता है ना मंडी, खोता बा जाया कर। अच्छा, आप ये सुन के हैरान होंगे कि गधा खुद भी रेवड़ का ही जानवर है। ये रेवड़ में रहना ज्यादा पसंद करता है। जी बिल्कुल। घोड़े की तरह ये अलग थलग 1 या 2 घोड़ों के साथ रहना पसंद नहीं करता। बिल्कुल सही। ये रेवड़ की शक्ल में रहता है, बल्कि कहा यह जाता है कि ये बीमार हो जाता है अगर इसको अकेला रखा तन्हाई पसंद नहीं है। हाँ, जी जी सर, मैं जब एक दफा कीनिया के जंगलों में गया था तो उधर मैंने देखा था कि जैबरे जो है ना वो 2-2, 3-3 हजार इकट्ठे फिर रहे थे। वो मेरा ख्याल है इनके फूफो के बेटे लगते हैं गधे के। भैया उनका वालिद जो है वो अमीर शमीर हो गया हुआ है। अमीर शमीर क्या, उन्होंने पेंटर था। बड़े उन्होंने लैनो वाले स्वेटर पहने होते हैं। उनका वालिद पेंटर था ज़ेबरे का, उसने अपने गधे पुत्र पे लाइनें पेंट कर दी थी। अमान से लो, मैं समझता हूँ शायद इन्होंने स्वेटर पहने।
अच्छा, गधे को सबसे ज्यादा डर पता किस चीज से लगता है? छांटे से नहीं, छांटे से नहीं डरता हूँ। मैंने बताया ना, वो बड़ा जिद्दी होता है, हट धर्म होता है, डरता कम है, बल्कि बहादुर भी होता है, अपनी बात पे अड़ जाता है, और जिसको ठीक समझता है ना उसी बात पे अड़ता है। तो डरता किस चीज से है जी? डरता बारिश से। नहीं तो सर बारिश से क्यों डरता है? कि छतरी क्यों नहीं खरीद लेता? क्योंकि इसकी स्किन के अंदर प्रोटेक्टिव कोट नहीं होता। ओहो, मेरा ख्याल है ये जो पैराशूट का रेन कोट है ना, ये बाद में निकला है, ये बेचारा पहले कई बारिश से डर गया हो। खरीद भी नहीं ना सकता, मेहनत मजदूरी तो करता है बेचारा। अच्छा, गधे के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पे घोड़े को वफादार जानवर समझा जाता है, गधा भी घोड़े से कम वफादार नहीं होता। अच्छा, हम ये समझते हैं कि गधा बेचारा फक सबसे ज्यादा शौक से खाता है, कोई सस्ती चीजें, मतलब फक खाता है, शटाला खा लेता है, हाँ, कोई चारा खा लेता है। लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि गधे की पसंदीदा खुराक जो है वो केला है। हेलो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चूंकि गधा गधा ही है, तो वो केले के गूदे से ज्यादा केले के छिलके को शौक से खाता है। ओहो, नहीं सर, असल में होता ये है कि बेचारे से छिल्ला नहीं जाता, इसकी उंगलियां नहीं ना होती सर, तो खाने के लिए केला ही उसे छीलता है, मगर वो हाथ इस तरह के होते हैं कि केला भी डिग के मिट्टी ना पार जाए, फिर गुस्से च छिलका खा जाता। या मेरा केले को सालन समझता है और छिलके को रोटी समझता है। शायद आप अपनी फीलिंग खुद बता सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।